अगर ये नहीं किया है तो किसानों को आत्महत्या करनी पड़ेगी। तो आपको नहीं मिलते वो 2000 रुपये? आपको मिलते हैं, मान लो 2000 रुपये आए, खेती में लगा दे, खेती साड़ खाएगी प्रकार है। अगर बिजली गाँव नहीं होती तो किसान खेती कर ही नहीं पाता। सरकार तो सही चल रही है, मान लो समाजवादी सरकार में वाटर लेवल हाथ में आ रहा हो और बीजेपी सरकार में हर किसान के ट्यूबवेल खेत में लग रहा हुआ है। मजे आ रहे हैं, 2 बार गल्ला मिल रहा है, सरकार 2 सिलेंडर मिल रहे हैं, 2000 रुपये महीना में किस्त दे रही है। जाके बढ़िया सरकार और हमें कौन सी मिलेगी। संभल लोकसभा के अंदर असमोली विधानसभा, संभल लोकसभा का सबसे बेहतरीन परिचय होता है कि वहाँ पर जो सांसद हैं वो बर्क हैं और कभी भी कुछ भी बोलते हैं। कभी तालिबान की सिफारिश करते हैं, तालिबान जो अफ़गानिस्तान में कर रहा था उसकी सिफारिश करते हैं, कभी बात करते हैं कि किसी को दबा के मंदिर बनाया गया अयोध्या में, कभी बात करते हैं कि ऐसे ही मथुरा में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, यानी अपने विवादित बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं। उसी लोकसभा में असमोली विधानसभा जो अभी समाजवादी पार्टी के कब्जे में है, वहाँ से पिंकी यादव अभी विधानसभा जीत चुकी हैं और यहाँ की विधायक हैं। उसी क्षेत्र में हम बात करने की कोशिश करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव में किसकी बल्ले बल्ले होने वाली है या फिर किसको हार का मुंह देखना पड़ेगा। दिल्ली में बैठ के मैं बार बार इस बात की बात करता हूँ कि वहाँ पे बड़े बड़े पत्रकार सुंदर स्टूडियो में जहाँ पर एसी लगा होता है, बढ़िया वाली कुर्सियों पे बैठ के ये तय कर देते हैं कि इस बार इसकी सरकार बनेगी और ये वाली विधानसभा इसके पास जाएगी। लेकिन समझने वाली बात यह है कि फिर आपको गांव की धूल भी फाँकनी पड़ेगी अगर आप सच में हकीकत जानना चाहते हैं, अगर सच में लोगों की समस्याओं को जानना चाहते हैं तो आपको गाँव में आना पड़ेगा, उनके मुद्दे जानने का प्रयास करना पड़ेगा। वहाँ बैठे बैठे आप सरकारें ना बदल सकते हैं ना बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पीछे मेरे साथ युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, तमाम लोग हैं। यहाँ से शुरू करते हैं। आप थोड़ा सा आगे आ जाएँ, मेरे साथ खड़े हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा। क्या शुभ नाम आपका? उमेश यादव। उमेश यादव जी, किन मुद्दों पे चुनाव होगा इस बार उत्तर प्रदेश में? इस बार बेरोजगारी सबसे मेन मुद्दा है, बेरोजगारी। बेरोजगारी जी। यानी आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ गई है प्रदेश में? जी। आप क्या करते हैं अभी? अभी तो मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? बीए। बीए की कौन सी ईयर में? 12। दूसरी सेकंड में पढ़ रहे हैं। टू एंड, क्या ज़बरदस्त शब्द है ईशान। टू एंड यानी टू लिखा जाता है फिर एंड लिखा जाता है, वो सेकंड हो जाता है, तो टू एंड बोला इन्होंने। तो कौन से सब्जेक्ट अभी आपके हैं? मुँह पे तो आर्ट साइड है। आर्ट साइड है। तो बेरोजगारी पे होगा। पिछली बार किसको वोट दिया था आपने? पिछली बार तो सपा को दिया था। इस बार भी सपा को देंगे? जी देखेंगे, अभी तो माहौल देखेंगे, ऐसे कैसे बता दें। अभी माहौल देखेंगे। तो आपके हिसाब से बेहतर माहौल क्या होता है? हमारे हिसाब से तो अगर वैसे सरकार तो सही है, सरकार ठीक है। हाँ। अच्छा, गलत क्या है? गलत ये है जो हमें तो सांड परेशान कर रहे हैं। एक तो सबसे ज़्यादा सांड परेशान कर रहे हैं। पिताजी खेती करते हैं? जी, हम भी खेती करते हैं वैसे तो, अभी लगे नहीं करते हैं। हाँ। खेती करते हैं, है ना? हाँ। तो सांड परेशान कर रहे हैं, यानी सरकार को सांडों की, गायों की व्यवस्था करनी चाहिए। एक तो आपका विषय हो गया ये। दूसरा विषय क्या रहेगा आपका? दूसरा, अगर बेरोजगारी पे थोड़ा सोचे सरकार, और कुछ नहीं। तो अभी तो आपकी ग्रेजुएशन नहीं हुई, इतना काहे परेशान हो रहे हैं? तो हमें तो ना है, हमारे भाई और तो हैं, और तो लोग हैं। हम ही चलो, हम पे तो कुछ ना है अभी, और तो सब बेरोजगारी हैं। कितने भाई हैं आप? 2 भाई हैं। तो बड़े वाले हैं आपसे छोटे वाले? छोटे हैं। छोटे कौन सी क्लास में पढ़ते हो? डी फार्मा कर रहे हैं। डी फार्मा कर रहे हैं। अभी कितना बचा हुआ है? आपकी लास्ट है। लास्ट है तो लास्ट हो जाने दीजिए, इतने काहे उतावले हो रहे हैं। बैठिए, फिर बात करते हैं आपसे। इधर चलते हैं। इधर पीली वाली टी शर्ट वाले जो भाई साहब बैठे हैं, इनसे चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करें। क्या शुभ नाम आपका? उदयपाल। उदयपाल जी, आपके हिसाब से किन मुद्दों पे चुनाव हो रहा है इस बार उत्तर प्रदेश में? हाँ, हो रहा है। किन मुद्दों, क्या विषय रहेंगे जिन पे चुनाव होगा? कैसे वोट तय करोगे कि भाई किसको देनी है? वो तो अब वो माहौल देख के मालूम पड़ेगी। माहौल कैसे देखते हो आप? वो नजरिया तो मुझे बताओ, वही तो समझना चाहिए। माहौल सब अपने मोबाइल में यूट्यूब पर चैनल पे देख लेते हैं और कैसे देखें। हाँ, तो वैसे सरकार सही चल रही है अभी तो सही चल रही है। जो बेरोजगार ज़्यादा चल रहा है और कुछ नहीं। बेरोजगार ज़्यादा चल रहा है। आप क्या करते हैं? किसानी करते हैं। किसानी करते हैं। हाँ। तो किसानों को तो 2000 रुपये मिल रहे हैं खाते में, आपका तो मजा आ रहा है। किनके? अभी तो जमीन वाले को तो मिल रहे हैं। आपके पास जमीन नहीं है? पिताजी के नाम में जमीन, हमारे नाम क्या रखा है अभी। तो पिछली बार किसको वोट दी थी? बीजेपी को दी। पिछली बार बीजेपी को दी थी। तो इस बार अभी माहौल देखेंगे, उसके बाद बताएंगे। हाँ। तो पिताजी के जो पैसे आते हैं वो आपके घर में नहीं आते? हाँ, घर में आते हैं। घर में आते हैं। तो आपको नहीं मिलते वो 2000 रुपये? आपको मिलते हैं, मान लो 2000 रुपये आए, खेती में लगा दे, खेती साड़ खाएगी प्रकार है को। बताओ। तो सही है कि भाई 2000 रुपये आए, खेती में लगाए, खेती को खा गया साड़, फिर रह गए हाथ धो के। क्या बचा? कुछ नहीं। तो अभी जो है नाराजगी है सरकार से कि गाय और बाजार का जो प्रबंध है वो सही से नहीं किया गया। हाँ, ये सही हो जाए, फिर आगे लेके सरकार आगे देखते हैं क्या होता है। और ये कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं लोग, बड़ी अच्छी हो गई है, ऐसा कुछ है क्या?
हाँ ये तो सही चल रही है अपनी, ऐसे गुंडागर्दी है वो ख़त्म है, चोरी है वो ख़त्म है, और बाकी सब सही चल रहा होगा। तो इसे आप कम बड़ी बात समझते हैं? हाँ नहीं, ये कम बड़ी बात है कि जो हो रहा है ना, सही हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, वैसे कोई वो नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं और जानने का प्रयास करेंगे। आप बोलना नहीं जानते? अरे बात नहीं करते लोगों से? आपका नाम बताएं एक बार। मेरा नाम सोमवीर है। सोमवीर जी, क्या करते हैं? किसानी करते हैं। किसानी करते हैं। तो आपके आ रहे हैं 2000 या आपके भी पिताजी के खाते में आ रहे हैं? ना, हमारे तो हमारे खाते में आ रहा है। हमारे खाते में आ रहे हैं। आपका बालक कहेगा कि भाई पिताजी के खाते में आ रहे हैं। तो सही चल रही है सरकार, कोई नाराज़गी है सरकार? हाँ, सही चल रही है, कोई नाराज़गी ना है, सही चल रही है। ज़्यादा आप कह रहे हैं कि मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा। इधर बुजुर्ग लोग बैठे हैं, उनसे चर्चा करेंगे, एक बार बीच में उनके बैठेंगे और जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इन्होंने सारी सरकारें देखी हैं। कांग्रेस देखी, बीजेपी देखी, समाजवादी पार्टी देखी, बसपा देखी। क्या नाम आपका? लक्ष्मण नाम है। लक्ष्मण। अभी मैं पिछले गांव में गया था तो वो कह रहे थे कि जो ये मोदी जी और योगी जी की जो जोड़ी है, राम और लक्ष्मण की जोड़ी है। तो लक्ष्मण, चूँकि आपका भी नाम है, तो ये जोड़ी आपको लगती है कि लक्ष्मण और राम की जोड़ी है मोदी योगी की? समझ नहीं आई, कोई बात नहीं, दोबारा पूछ लेते हैं। सरकार ठीक चल रही है? बढ़िया। कैसे बढ़िया चल रही है? हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई दिक्कत नहीं है? आप खेती करते हैं? खेती करता है। तो लोग तो कह रहे हैं बोले डाई महंगी होगी। डाई DAP डाई महंगी है कि धान बहुत महंगा है, वो राशन बहुत महंगा, पेटा डे टमाटर। और दिक्कत जो है कि मोदी ने गैया छोड़ी है, हम तो साथ ही खेत में। गैया मोदी ने छोड़ी है, हमने छोड़ी है, खेत को लगे खाएंगी हैं भाई। गाय जो है क्या हमने ने छोड़ी है, खेत को लगे खाएंगी, बोले छोड़ी है खेत में। जब हमने छोड़ी है तो हमारी खाएंगी, हमने ना छोड़ी, हमारे भैया ने छोड़ी, हमारे गांव बांध में छोड़ी। पाबंदी मुनाफा हो रही चाहिए जगह छोड़े रखा है और बांध रखा है दोबारा, हमें तो कोई दिक्कत है ना साहब। जो पहले पशु वशु की चोरी होती थी वो अब बंद है क्या? बिल्कुल कटे ही बंद है साहब, कोई परेशानी है ही ना, कोई सौदा कौए पड़ो रहे, मज़ा आ रहा है पूरा? बिल्कुल आनंद आ रहा है साहब। सही कह रहे हैं, बात तो हकीकत सही कह रहा है। आप क्या कह रहे हैं? आप बताइए, क्या कह रहे थे आप? मैंने कहा सही कह रहा है जेऊ, आप जो सही कह रहे हैं, कोई चोरी नहीं, कोई डंगा न निर्भय है कि सो रहा है किसान, मजे आ रहे हैं। 2 बार गल्ला मिल रहा है, सरकार 2 सिलेंडर मिल रहे हैं, 2000 रुपये महीना में किस्त दे रही है। ज़्यादा बढ़िया सरकार और हमें कौन सी मिलेगी है? बढ़िया, हमारे तो बड़े मजा आ रही है। अब गाय तो हम तुम छोड़ रहे हैं तो कहते अपन छोड़ दे, फिर पोए तो कहते जंगल में खाएंगी, नहीं छोड़ेंगे गाय। ऐसी सरकार आई है, ऐसी तो कभी आई ना आवे। अच्छा। हाँ, हमें तो 25 साल हो गए, हम तो सब बीजेपी में लेते हैं और बीजेपी में ही देंगे। हाँ, कोई हमें कोई परेशानी नहीं। ऐसी सरकार आई है, ऐसी सरकार तो जो है ऐसी तो कभी आई नहीं। ये अखिलेश भैया जो कह रहे हैं कि भाई जो महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, तो उससे फिर तो एक बात सुनो, और पास बत्ती लगाई दी, कुआ के रेजे कर दी, बत्ती के जाल बिछा दो, ट्यूबवेल घर घर ट्यूबवेल है गए, 5-5 6 कुंटल धान लेकर रहे हैं, गेहूँ पूरा लेकर रहा है, आलू खूब लेकर रहा है, और क्या करे सरकार ने अच्छा किया जो। तो गरीब घर में लैटरीन बन गई, गरीब के गरीब घर में, और साथ तुम्हारी बिजली घर घर फिटी है। हाँ, कोई दिक्कत ये ना है, मसा को आराम पाएंगे। हाँ, कोई परेशानी नहीं है। सरकार और कौन सी आवेगी? ऐसी सरकार गैया मोदी जी ने तो छोड़ी है, गैया हमने छोड़ी है। इनके हिसाब से तो विकास की गंगा बह रही है, मज़ा आ रहा है। 2000 रुपये खाते में आ जाते हैं, राशन मिल जाता है और सारी चीज़ें हो जाती हैं। पीछे चलते हैं और देखते हैं कि भाई और किससे आप बात करेंगे। आप आगे आ जाइए, आपसे नहीं हुई है ना अभी बात? आ जाइए। क्या नाम आपका? मेरा नाम नेमपाल है। नेमपाल जी, क्या करते हैं आप? मैं खेती करता हूँ। खेती करते हैं। तो मोदी जी कह रहे हैं कि भाई 2022 में किसान की आमदनी दुगनी हो जाएगी, तो अभी कितनी आमदनी हो जाती है खेती से? आमदनी का मान ले 3% लागत है तो 5% की फसल निकल रही है, 2% कोई फायदा है अभी तो। 2% का है, मोदी जी कह रहे हैं कि बढ़ जाएगा तो 4% का हो जाएगा, तो 4% है जाओ, है ना? तो ये बिजली महंगी हो गई कह रहे हैं लोग। हाँ, बिजली को बिल महंगा है, और MP को कट्टा 1200 से 1450 को है। DAP की बात कर रहे हैं आप? हाँ, पिछली साल मान ले 1600 धान में को, तो अब के 2500 को रेट धान को है, तो 8% दाम बढ़ गई। अच्छा। तो जैसे यूरिया MP की और बिजली को बिल की महंगाई है, तैसे फसल की महंगाई है। मतलब आप कह रहे हैं कि जो सरकार से संतुष्ट हैं, सही चल रही है सरकार? तो सही चल रही है। मान लो समाजवादी सरकार में वाटर लेवल हाथ ला रहा हो और बीजेपी सरकार में हर किसान के ट्यूबवेल खेत में लग रहा हुआ है। आप डार्क जोन की बात कर रहे हैं कि पहले बोरिंग नहीं करवा पाते थे वाला? मान लो जब किसान डीजल फूंक रहा हो 80-70 रुपये लीटर को,
तो उतनी पैदा ना बचा पा रहा हो, उनकी वाटर लेवल हाथ ना आ रहा हो। और जब सरकार में हर आदमी की जाके 10 बीघा जमीन है, 8 बीघा जमीन है, हर आदमी के खेत पर ट्यूबवेल लगा ऊपर हुआ। मैं कई सारे लोगों से मैंने सुना है, क्योंकि ये जो मामला है ना, आप बैठिए, ये जो मामला है ना बड़ा वैसा है, उसे समझने के लिए मुझे और भी बात करनी पड़ेगी शायद, मुझे ऐसा लगता है। क्या है यहाँ पे केवल इसी क्षेत्र में ये मामला है कि पहले जो है वाटर लेवल वाला कुछ मसला था, उसे कोई लोग डार्क जोन कह रहे हैं। मुझे आप समझाएंगे मुझे कि क्या था ये सारा विषय? ये मेरे हाथ में रहने दीजिए। आज से पहले जब समाजवादी सरकार थी, उससे पहले बसपा सरकार थी, उससे पहले और भी सरकारें थी, तो इस क्षेत्र को डार्क जोन में कर दिया था। डार्क जोन का मतलब है कि पानी 65 फीट से नीचे था। उसको सरकार कहती थी अगर इसमें ज़मीन में से निकलेगा तो और नीचे चला जाएगा वाटर लेवल। मगर जब बीजेपी सरकार आई तो हम लोग जैसे प्रमुख बने थे, हमारे परिवार से मम्मी बनी थी प्रमुख, ब्लॉक प्रमुख पमासा। अच्छा, आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं? हाँ, कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। जब प्रमुख बने तो हमने इस बात को, मुद्दे को रखा कि भाई अगर ज़मीन से पानी निकलेगा तो जाएगा तो ज़मीन में ही। मैं तो कहूँ अगर आप 100 क्यूबिक पानी निकाल दो खेत के अंदर, मगर वो लौट घूम कर जा तो वहीं रहा है, केवल पौधा उतना ही पानी लेगा जितनी उसको ज़रूरत है, तो वाटर लेवल उससे नीचे कहाँ जाएगा। मगर अगर हम देखते हैं उस क्षेत्र में, सिंहपुर की तरफ देखो, पहले से इतने ट्यूबवेल लग रहे हैं, वो लोग हमसे 10-10 साल आगे हैं। अगर ये नहीं किया है तो किसानों को आत्महत्या करनी पड़ेगी। आज की तारीख में 100 रुपये तक डीजल पहुंचा। अगर बिजली गांव-गांव नहीं होती तो किसान खेती कर ही नहीं पाता, ज़मीनें बेचनी पड़ती। तो कितने साल तक रहा ये डार्क जोन वाला खेल इधर? ये डार्क जोन करीब 20 साल तक रहा, करीब साल तक जो है ये डीजल से ही खेती करते रहे। हाँ, डीजल चलता था और हर महीने एक खबर मिल जाती थी हमको कि वहाँ पर इंजन लगाया और एक किसान की मौत हो गई, क्योंकि 20 फीट नीचे जाके कुइया में जाके इंजन को स्टार्ट करना पड़ता था। और हम जब क्षेत्र में घूमते थे तो कोई ना कोई मौत जरूर होती थी। लगातार आपकी बात से सहमति भी सब दर्शा रहे हैं कि भाई सही, आप ये सही कह रहे हैं। बिल्कुल। पहले ये होता था कि ट्यूबवेल लगाओ, ट्यूबवेल में कुइया में जाके इंजन लगाओ, इंजन चलाओ, उसके बाद तेल लेकर आओ। तेल तब महंगा था, अब तो बहुत 95 रुपये तक हो गया, 98 रुपये तक घूम कर आया है। अगर बिजली ना होती तो बाकी किसानी नहीं हो पाती। ये बहुत बड़ा सरकार ने कदम करा। उसके बाद दूसरी व्यवस्था ये थी कि भाई आदमी कमाते सब कुछ हैं, मैं भी घर में कमाता हूँ, आप भी कमा रहे हैं, सब भी कमा रहे हैं। मगर उसके बाद गुंडागर्दी इतनी हावी थी कि अगर मैं पशुओं को कान पे रखा आपके और ले गए, कान पे कट्टा रखा और ले गए। जैसे हमने यहाँ से अपने कहते ना बैल को लेकर एक वाकया था, सोनन से एक आदमी गया अपना फसल भर के, तो भंडी भंडा पार करते ही उसके बैलों को छीन लिया, उसे मार के बांध के खेत में डाल दिया। भंडी भंडा कोई जगह का नाम? हाँ, उसने पुलिस को फ़ोन किया, 1 घंटे बाद ही फ़ोन कर दिया, मगर इतने बीच में ही उसके बछड़े को बेच दिया गया और उस पर ही मुकदमा दर्ज कर दिया गया कि तूने ही अपना बछड़ा बेचा है और तू गलत कह रहा है। तो इस तरह की बातें भी झेली हैं। एक चीज़ और दी, कभी हम देखें इस चीज़ को, आपने देखा होगा, आज से 5 साल पहले जब इधर जाते थे हम लोग तो नई नई शादी होती थी, मोटरसाइकिल लाने में बहू को डरते थे। अच्छा। क्योंकि रास्ते में 4 लोग अगर खेत में खड़े हो जाए तो डंडा मार देते थे सीधा, और बहू के जेवर तो छीन के ले आते थे। 1 सेकंड, वो कुछ कह रहे हैं शायद, उनसे मैं बात करता हूँ। आपको यहीं से शुरू करेंगे, ये कुछ खड़ा हो जाना एक बार जी। आप क्या 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 कह रहे थे आप बताएं। जैसे रास्ता में कोई जाए आ रहा हुआ तो परेशानी, गुंडा लूट खचोट कर लेते और ढोर जो है का जबरिया घर में से ले जाते लेकर के। अच्छा, मतलब इस तरीके से महिलाओं को, औरतों को, लड़कियों को ले जाते थे ना, ढोरों को की, हाँ, पशुओं की बात करें। कोई कौए बंद रहते, कोई चुपैया ना है साहब, इतना तो बड़ा फायदा है। पिछली सरकार में कह रहे हो आप कि चोरी बहुत ज्यादा होती? हाँ, पिछली सरकार की बात है ये, इतना फायदा है तो हम बता रहे हैं। इतना फायदा हुआ है तो भाई सुरक्षा तो सबसे बड़ा विषय है, और जो अभी चल रहा है उत्तर प्रदेश में, कोई ना है काऊ की, क्या कोई काऊ को मार ले, क्या कहूँ साहब कत्ल कर दे, सो का चुनाव है, वो गुंडागर्दी का चुनाव है। तो योगी सरकार सही चल रही है इसका? जो आबादी सही चल रही है, जो आबादी सही है साहब। और कोई शिकायत विकायत है सरकार से? और हमारी कोई शिकायत ना है साहब। और कोई शिकायत ना है। तो आपके पैसे आ जाते खाते में समय से? हमारे को चुनाव है साहब, हमारा तो। आप खेती नहीं करते? खेती तो कर रहे हैं साहब, लोड़ा कर रहे हैं, हमें कौन दे रहा है, ठोकर खा रहा है। वो तो आपके परिवार का मामला हुआ। खैर, पीछे काफ़ी सारे लोग हैं, उधर चलेंगे एक बार और उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, देखो बात तो लोग कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी समझना पड़ेगा कि अभी जो यहाँ पर करंट में यानी वर्तमान में विधायक हैं वो समाजवादी पार्टी से हैं। तो ये बात है कि जब इतना भाजपा का लोग तारीफ़ कर रहे हैं योगी सरकार की, तो उसके बाद ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ पे विधायक जो है भाजपा का नहीं है? फिर तो होना चाहिए था। खैर, आपका नाम क्या है? राम बहादुर। राम बहादुर। तो खेती करते हैं? खेती करते हैं। कौन सा गुटखा खाते हैं?
तंबाकू खाते हैं, ये नुकसान करते हैं। तो 2000 रुपये आ जाते हैं समय से? आ रहे हैं। आ रहे हैं। और ये जो सिलेंडर विलेंडर है घर में गैस का? सिलेंडर तो है, फिर भरो तो ना जा रहा हो। सिलेंडर है, भरा नहीं जा रहा है, महंगा हो गया इसलिए? पहले की पिछली बार कब भरवाया था? अरे बहुत दिन आ गए हमें तो अभी जो है वही उपला लकड़ी वाला चल रहा है? हाँ, लकड़ी वाला चल रहा है। अभी कहीं जा रहे हैं आप? बारातों जा रहे हैं। आज दावत में है, सही है, चलिए ठीक है। अभी अगले एक युवा हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम आपका? माय नेम इज कुलदीप यादव। हिंदी बोलेंगे तो सही रहेगा। हाँ, कुलदीप यादव। कुलदीप यादव जी। कुलदीप यादव, कैसी चल रही सरकार? सरकार बहुत एकदम बढ़िया चल रही है। भारतीय अखिलेश यादव से क्या नाराजगी आपको? नाराजगी कुछ नहीं है, वो भी मान लो इसी यूपी के ही ये बंदा है, नाराजगी का कोई काम नहीं है उसमें। ऐसा है जो वो सरकार है, सपा की जो सरकार थी, तब जो लोगों की चोरी भी होती थी और ऐसे कार्रवाई के लिए थाने या कोतवाली के लिए लोग जाते थे तो कोई सुन नहीं पाता था। इस सरकार में, भाजपा सरकार में ऐसा है कि किसी का भी कोई भी बैल या भैंस या कोई भी चीज़ चोरी होती है तो हैंड टू हैंड पुलिस प्रशासन या कोई भी जो पदाधिकारी हैं वो तुरंत सुनते हैं। और गरीब लोगों के लिए हमारे मोदी मुख्यमंत्री जी योगी जी हैं, उन्होंने भी बहुत सारी सुविधाएं भी दी हैं। और एक बात बताओ, यहाँ से कट्टी कितनी दूर है जहाँ पे गाय भैंस काटी जाती थी? यहाँ से लगभग संभल 8-10 किलोमीटर पड़ता होगा शायद। अभी चल रही है वो या बंद है? नहीं, इस समय कोई नहीं है। ऐसे ही जंगलों में घूम रहा ढोर, ये नहीं पकड़ पा रहा, तो चोरी वोरी क्या कुछ नहीं चल रहा। मतलब आप ये यादव जी कहना चाह रहे हैं कि जो कट्टी वाला कार्यक्रम था वो भी खत्म हो गया है? सब बंद है, वो तो सब बंद हो गया है। और जो पशुओं की चोरी होती थी इस वजह से वो रुक गई है, क्योंकि कट्टी नहीं चल रही तो कहाँ किधर जाएगा, कहाँ ले तो जाएगा? ये जो लोगों की शिकायत है, फिर जब नहीं कट रहे हैं तो फिर भाई अपना खेत खा रहे हैं। नहीं, खेत खा रहे हैं तो ये गवर्नमेंट ने थोड़ी छोड़ा, ये तो हम सब लोगों ने मिलके छोड़ दिया है। अब भाई किसका खाएगा? हमारा तुम्हारा ही खेत खाएगा इसमें, और किसी का थोड़ी कहीं बाहर। मेरा तो है ही नहीं इधर। नहीं, आपका नहीं है, हमारा है, भाई का है, और किसी का है, सभी का है, तो हमारे खाएंगे। और कोई गवर्नमेंट ने तो ये छोड़ा नहीं है। यादव जी से बात कर लो या दूसरे यादव जी से बात कर लो या तीसरे यादव जी से बात कर लो, मसला जो सबसे बड़ा निकल के आता है वो ये है, यादव बाहुल्य क्षेत्र है। अभी जो विधायक हैं वो पिंकी यादव हैं, समाजवादी पार्टी से हैं। सबसे बड़ा जो विषय निकल के आ रहा है, तमाम जो असमोली विधानसभा में अभी हम लोगों से बात कर रहे हैं, तो ये निकल के आता है कि सबसे बड़ा जो विषय है वो है सुरक्षा व्यवस्था। और इनका मन है कि केवल इस बार भी सुरक्षा व्यवस्था, चूँकि बेहतर इनको लगता है, उसी मुद्दे पे वोट करने वाले हैं। मैं जोनी त्यागी, द मीडिया वाले के लिए।